अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत से लोग दूसरे लोगों से उम्रा से रिलेटेड कुछ सुनकर अपने जहनों में गलतफहमी बनाकर बैठे हुए होते हैं, और कुछ लोग जो उम्रा करके पहले कभी आए होते हैं या हज करके पहले कभी आए होते हैं, वो दूसरे लोगों को इस अंदाज़ में बातें बताते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि उम्रा करना कोई बहुत मुश्किल है, या बहुत सी गलत फहमियाँ उनके जहनों में आ जाती हैं उम्रा के सफ़र से रिलेटेड या वहाँ रहने से मुताल्लिक, जबकि हकीकत उसके बरक्स होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के जहनों में कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं और हकीकत में वो चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि जो गलत फहमियाँ, जो बातें उन तक पहुँची होती हैं, उनकी वजह से बहुत डरे हुए होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी देखने में आए हैं कि उन गलत फहमियों की वजह से वो इतने डरे हुए होते हैं कि वो उम्रा करने के लिए नहीं जाते हैं, जबकि उनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा कर लें। तो उन्हीं गलत फहमियों के बारे में, उन्हीं गलत मालूमात के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बात करूंगा, ताकि आपको सही मालूमात मिल सकें और जो गलत फहमियाँ आम आवाम में फैली हुई होती हैं आप उनसे बच सकें और बेहतर तरीके से अपना उम्रा अदा कर सकें, उम्रे का सफ़र अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और वहाँ जिन दिनों में आपने, जितने दिनों का भी आपका पैकेज है, 15 दिन का या 20 दिन का या 28 दिन का, जो भी आपका पैकेज है, वो आप अपने लिए बेहतर तरीके से ले सकें और वहाँ पर अपने जो अय्याम हैं वो अच्छे तरीके से आप गुजार सकें। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखें नाज़रीन, पहली गलतफहमी लोगों में ये पाई जाती है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि उम्रा करना कोई बहुत मुश्किल काम है या उम्रा एक मुश्किल इबादत है। तो देखें, उम्रा एक मुशक्क़त वाली इबादत ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। उम्रा करना बिल्कुल आसान है। और मैं ये समझता हूँ कि नमाज पढ़ना मुश्किल है लेकिन उम्रा करना आसान है, क्योंकि नमाज के अंदर तो बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं कि आपने इधर उधर नहीं देखना है और फिक्स चीज़ें हैं कि यही आपने पढ़नी है। लेकिन उम्रा के अंदर तो ऐसी कोई पाबंदी ही नहीं है कि ये आपने लाजमी चीज़ पढ़नी है। जो आपका दिल करता है आप पढ़ सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और सिर्फ देखें, एहराम, खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर, सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर, और आपने बाल कटवा लेने हैं, ये आपका उम्रा है। सिर्फ इसमें चलना फिरना है, ये थोड़ी सी एक मुशक्क़त है। इसके अलावा उम्रा करना बिल्कुल आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना कि पता नहीं उम्रा किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। और मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो अभी मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं कि एहराम, तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही और बाल कटवाना। जो लोग इन चीज़ों को सीखते नहीं हैं, आपने सिर्फ तरतीब सीखनी है। एक दफ़ा अगर आप किसी से सही मालूमात सुन लें कि ये 4 चीज़ें किस तरह से करनी है, इनका करने का आसान तरीका और सही तरीका क्या है, तो आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी को देखे, ये चारों चीज़ें बिल्कुल आराम के साथ आप अदा कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा सुनना आपने लाजमी है। अगर आप उम्रा से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं कि उम्रा किस तरह से करना है, तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस वीडियो के आखिर में इस जगह पे भी वो वीडियो आएगी, आप उसको भी देखकर अपना उम्रा का तरीका देख सकते हैं कि आपने उम्रा किस तरह से करना है। और दूसरी गलतफहमी नाज़रीन लोगों में ये होती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों में है, कि वो एहराम की चादरों को या एहराम के लिबास को वो अपना एहराम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ समझ लें कि ख़वातीन का लिबास जो वो एहराम में पहनती हैं, या मर्दों की सफ़ेद चादरें जो वो बांधते हैं, ये आपका एहराम नहीं होता, बल्कि ये एहराम का लिबास है। ये आप तब्दील भी कर सकते हैं। और एहराम होता है नियत करना, यानी कि जिस वक्त आप उम्रा की या हज की नियत करेंगे और उसके बाद आप तलबिया पुकारेंगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिस वक्त ये आप मुकम्मल पढ़ेंगे, वो आपका एहराम है। अब आपकी जो हालत है, जो कंडीशन अब आपकी शुरू होगी, वो हालत एहराम होती है, उसको एहराम बोला जाता है। और ये जो लिबास होता है, ये तो एक मखसूस लिबास होता है मर्दों का या ख़वातीन का जो लिबास होता है, वो तो एहराम का लिबास है, वो एहराम खुद नहीं है। और कुछ ख़वातीन या कुछ मर्दों के जहनों में ये चीज़ें होती हैं कि औरतें अकेले उम्रा नहीं कर सकती हैं। इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा का कहना यह है कि औरतें जो हैं वो अकेले उम्रा का सफ़र नहीं कर सकती हैं बिना महरम के। लेकिन उम्रा यानी कि तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सही करना या नफिल तवाफ़ करना, ये औरतें बिना महरम के भी अदा कर सकती हैं। यानी कि जिस वक्त आप वहाँ पहुँच जाएं तो बेशक आप मर्दों से हटकर अपना उम्रा अदा करें। बेहतर तो यह है कि आप अपने महरम के साथ करें, लेकिन अगर आपका महरम आपके साथ नहीं है या रश में आप बिछड़ जाते हैं, तो आप अपना उम्रा अकेले भी परफॉर्म कर सकती हैं। या बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जब वो वहाँ जाती हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा उम्रा करने का उन्हें शौक़ होता है, लेकिन उनके साथ जो महरम होते हैं या तो उनकी तबीयत नासाज होती है, या वो ज़ईफ़ होते हैं, या वो दूसरा उम्रा नहीं करना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर औरतें अपना उम्रा अकेले ख़ुद अदा कर सकती हैं।
اور ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے ناظرین کہ وہ یہ سوچتے ہیں جس وقت عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی عمرہ کر لیں گے اور عمرہ کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، دوسروں کو دیکھا دیکھی آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، تمام چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ دلی کیفیت جو ہے وہ دوسروں کے دیکھا دیکھی آپ نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے آپ نے عمرہ لازمی سیکھنا ہے، کم سے کم آپ کو ان 4 چیزوں کی، احرام، طواف، صفا مروہ کی سعی اور بال کس طرح سے کٹوانے، ان چیزوں کی ترتیب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی چیز آپ بھولتے ہیں ان میں سے تو وہ آپ کسی کو دیکھ کر سیدھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مکمل اعمال ہی نہیں آتے ہیں کہ کوئی عمل کرنا کس طرح سے، تو کب تک لوگوں کو دیکھیں گے؟ بہت سے لوگ اس طرح سے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دیکھا دیکھی کر لیا، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر کے آئے ہیں تو وہ چیزیں ان کی تمام غلط نکلتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اور ایک طبقہ ناظرین ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عمرہ کے اندر یا حج کے اندر دم، فدیہ وغیرہ، صدقہ وغیرہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی غلطی آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ پر فدیہ واجب ہوتا ہے، جس میں دیکھیں صدقہ بھی ہے، دم بھی ہے اور روزے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دم، صدقہ وغیرہ اور یہ روزے، یہ چیزیں واقعی موجود ہیں اور کسی غلطی کے کرنے پر آپ نے یہ ادا کرنی ہیں۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاض الجنہ کا پرمٹ جس وقت مدینہ جائیں گے یا مدینہ جانے لگیں گے تو اس وقت وہ حاصل کر لیں گے۔ تو دیکھیں عام دنوں میں، جن دنوں میں رش نہیں ہوتا ہے، تو ان دنوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو رش والے دن ہوتے ہیں، جیسے رمضان شریف کے دن ہو گئے یا حج کے دن ہو گئے یا رمضان سے پہلے جو آج کل کے یہ دن چل رہے ہیں یہ ہو گئے، تو ان میں آپ کو کم سے کم بھی 10-15 دن پہلے ریاض الجنہ کا پرمٹ حاصل کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، ورنہ آپ پھر ریاض الجنہ میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ تمام سلاٹ جو ہیں وہ بک ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ حرم کے قریب ہوٹل نہیں ملتے، کہ ہوٹل بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، چل کے آنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے، حرم کے قریب آپ کو ہوٹل مل جاتے ہیں، لیکن ان میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ مہنگے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوٹل ایسے بھی آپ کو حرم کے قریب ملیں گے کہ جو سستے ہوں گے لیکن ان میں سہولتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ جو حرم کے قریب ہوٹل ہیں وہ مہنگے ہیں لیکن ان میں سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ ہوٹل ایسے بھی ہوں گے کہ جو مہنگے ہیں ان میں سہولتیں تمام ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سستے ہیں لیکن ان میں سہولتیں نہیں ہیں۔ یعنی کہ فرض کرو کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کو خود اپنا روم صاف کرنا ہوتا ہے، کچھ کمرے، اور کچھ ہوٹل ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں لفٹ نہیں لگی ہوتی یا پہلے 2-3 منزل کے لیے لفٹ نہیں ہوتی، ان کو سیڑھیوں سے اوپر چلنا اترنا ہوتا ہے، تو یہ بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ اور کچھ ہوٹل آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن میں وائی فائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے اگر حرم کے قریب آپ ہوٹل بک کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی آپ تسلی کر لیں کہ یہ سہولتیں وہاں پہ موجود ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جو ایک قیمتی وقت ہے، آپ کا ایک ایک منٹ دوسرے کاموں میں صرف نہ ہو، بلکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں آپ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور کچھ لوگ ٹریول ایجنٹ سے اس بات کی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں واکنگ ڈسٹنس پہ ہوٹل چاہیے، جبکہ وہ ہوٹل تقریباً 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر، یعنی کہ ان کو تقریباً 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ لگ جاتے ہیں حرم پاک آنے میں، اور اتنا ہی ٹائم ان کو لگتا ہے واپس جانے میں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس وقت مرضی آ جائیں گے، جس وقت مرضی چلے جائیں گے، اور ہمیں تو واکنگ ڈسٹنس پہ ہوٹل چاہیے۔ اور جس وقت وہ وہاں پہنچتے ہیں، جب وہ اتنا چل کر آتے ہیں حرم پاک میں اور اتنا ہی چل کر جب واپس جاتے ہیں، تو دیکھیں اتنا چلنے کے بعد بہت سے لوگ تو ویسے ہی تھک جاتے ہیں، اور آگے جا کے پھر انہوں نے عمرہ بھی کرنا ہے یا نفل طواف انہوں نے کرنے ہوں، تو وہ پھر وہ کس طرح سے کریں گے؟ تو وہ پھر زیادہ نفل طواف یا زیادہ عمرے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے دوران ہی تھک جاتے ہیں، اور اگر وہ 5 نمازوں میں آئیں جائیں تو یہ دیکھیں کتنا سارا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ صرف اسی بات پہ نہیں رہنا کہ واکنگ ڈسٹنس کا یہ فائدہ ہے کہ جس وقت مرضی چلے جاؤ، جس وقت مرضی واپس آ جاؤ، تو اس چیز پہ بھی آپ نے صرف نہیں رہنا۔ اور دیکھیں شٹل سروسز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یار اتنی دور ہوٹل ہوتا ہے، کیسے آپ لوگ آئیں گے، پتہ نہیں بس ملتی ہے نہیں ملتی ہے، تو دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں شٹل سروس میرے خیال میں تو بہت بہترین ہوٹل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور ہوٹل ہوتی ہے، آپ کو سستی مل جاتی ہے، اور اس ہوٹل کے اندر جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ قریب والی ہوٹلوں سے زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اسی پیکیج کے اندر اگر آپ واکنگ ڈسٹنس پہ ہوٹل لیتے ہیں تو اس ہوٹل میں اتنی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں جو شٹل سروس والی ہوٹل میں اتنے ہی پیکیج کے اندر وہ سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ شٹل سروس زیادہ تر ہوٹلوں میں 24 گھنٹہ میسر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے ہوٹل سے باہر آتے ہیں آپ کو شٹل سروس وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور وہ آپ کو حرم پاک کے قریب آ کے اتار دیتی ہیں، اور اسی سٹاپ سے پھر آپ واپس بیٹھتے ہیں اور اپنے شٹل میں بیٹھ کر اپنی ہوٹل تک چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سے سٹاپ
बसों के ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हरम पाक के करीब हैं। जैसे क्लॉक टावर के नीचे भी एक स्टॉप बसों का मौजूद है, वहाँ से आप जैसे ही बस से उतरते हैं तो फ़ौरन आप लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हैं और सामने आपके हरम पाक होता है। और कुछ लोगों के जहनों में ये होता है कि सऊदी अरब का जो मौसम है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो देखें, ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं। आप लोगों की सोच से बाहर हैं जो सहूलतें वो आवाम के लिए करते हैं। अगर वहाँ पे गर्मी भी है तो वो जिस वक्त आप रोड पे चल रहे होते हैं सिर्फ उस वक्त आपको महसूस होती है। बाकी आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, होटल में हो, हरम पाक में हो, किसी जगह पे आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। या सिर्फ अगर आप दिन के वक्त तवाफ़ कर रहे हैं तो तब आपको गर्मी महसूस हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है। और अगर सर्दियों का है तो देखें, बाहर जिस वक्त आप निकलेंगे उस वक्त तो आपको सर्दी लगेगी, लेकिन वहाँ के होटल, पानी वगैरह सब चीज़ आपको ये गर्म मिलेंगे। यानी कि टेम्परेचर वो मेंटेन रखते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आप वहाँ जाकर बीमार हो गए तो फिर क्या होगा, वहाँ पर इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। तो याद रखें कि उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत सी सहूलियात होती हैं, और जिनमें एक सहूलत ये भी है कि अगर आप वहाँ जाकर बीमार हो जाते हैं तो आपका कुछ बीमारियों का इलाज तो वहाँ पर फ्री होता है। तो इसलिए जिस वक्त आप जाएँ तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से मुकम्मल मालूमात हासिल करके जाएँ, क्योंकि जिन लोगों को मालूमात नहीं होती हैं फिर वो वहाँ पर महंगे दामों दवाइयाँ परचेज़ कर रहे होते हैं। और बहुत से लोगों के जहनों में ये चीज़ें भी होती हैं कि वहाँ पे हम सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, कितनी मुश्किलात होंगी। ताइफ जाना है ज़ियारत के लिए, या बदर ज़ियारत के लिए जाना है, या मक्का मदीना की ज़ियारत करनी है तो हम कैसे करेंगे, या मस्जिद आयशा जाना है, मस्जिद जोराना जाना है तो किस तरह से जाएंगे। देखें, शटल सर्विसेज भी होती हैं, आप वो टिकट परचेज़ करके भी मस्जिद आयशा, मस्जिद जोराना जा सकते हैं। और उसके अलावा हरम पाक के इर्द गिर्द या आपके होटल के इर्द गिर्द भी आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी, वो भी आपको मस्जिद आयशा और मस्जिद जोराना ले जाएंगी, और वो फ़ी पर्सन 4 या 5 रियाल लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो वो भी आप जिस होटल में हो वहाँ पे किसी से भी आप पूछ लें, या अपने ट्रैवल एजेंट जो है उससे पूछ लें कि किस जगह से हमें बस मिलेंगी, तो वो भी आपको बता देंगे कि फ़लाँ जगह पे आप चले जाएं, वहाँ से आपको बसें बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाती हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि दूसरा उम्रा जिस वक्त आप वहाँ पर करें तो आपको दूसरा उम्रा करने के लिए मीकात जाना आपको लाजमी होगा। तो देखें, ऐसा नहीं है। आप हदूद हरम से बाहर जाकर एहराम बांध कर उम्रा की नियत करके वापस आकर अपना उम्रा अदा कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग उम्रा करते हैं मस्जिद आयशा से और मस्जिद जोराना से। इसी तरह से एक गलतफहमी ये भी है कि बहुत से लोग, और मेरी वीडियोस पे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा होता है कि क्या हम दूसरे उम्रे का एहराम होटल से बांध सकते हैं या हम होटल से उम्रा की नियत कर सकते हैं। तो देखें, ऐसा नहीं है। आप अगर हदूद हरम में मौजूद हैं तो आप अपनी होटल से एहराम नहीं बांध सकते हैं और ना ही आप वहाँ से उम्रा की नियत कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप एहराम का लिबास पहनकर मस्जिद आयशा चले जाएं या मस्जिद जोराना चले जाएं और वहाँ से आप उम्रा की नियत करके वापस आएँ और अपना उम्रा अदा कर लें, या फिर आप अपना जो एहराम का लिबास है वो भी वहीं जाकर पहनें और उम्रा की नियत भी वहीं से करें। यानी कि शर्त यही है कि आपने जो नियत करनी है वो हदूद हरम से बाहर जाकर करनी है। तो बहुत से लोग जिस वक्त ताइफ ज़ियारत पर जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त वो उम्रे का एहराम नहीं बांधते हैं। या बहुत से ऐसे लोग भी देखने में आए हैं कि जो मदीना जब जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तब वो उम्रे का एहराम नहीं बांधते हैं। तो देखें, ऐसे जो भी लोग हैं कि जो मीकात से बाहर जाते हैं, देखें जिस वक्त आप ताइफ जाते हैं तब भी रास्ते में मीकात आती है, और जब मदीना से वापस मक्का आते हैं तब भी रास्ते में मीकात आती है। तो अगर आप मीकात को क्रॉस कर जाते हैं बिना एहराम के, यानी कि बिना उम्रा या हज की नियत के, और आप मस्जिद अल हराम में आते हैं या हदूद हरम में आते हैं, तो फिर आप पर दम वाजिब हो जाएगा। यानी कि फिर आपको एक बकरा हदूद हरम के अंदर ज़िबा करके सदका करना होगा और आपको उम्रा भी अदा करना होगा। तो इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी कि जिस वक्त आप मीकात को क्रॉस करें, यानी कि अगर ताइफ ज़ियारत पर जाते हैं तब, और अगर आप मदीना से वापस आ रहे हैं तब आपने उम्रा हर हाल में लाजमी करना है। और एक और चीज़ जो हमने दूसरे लोगों से सुनी हुई होती है कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, जूतियाँ या चप्पलें बहुत ज़्यादा बाहर पड़ी होती हैं मसाजिद के, तो आप जिसकी मर्ज़ी चप्पलें या जूतियाँ पहनकर चले जाएं। और ये चीज़ें देखें ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा वाली साइड पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने जूते ही पहनने हैं अगर आप वो बाहर रख कर जाते हैं अंदर। क्योंकि अगर आप किसी और की जूतियाँ या चप्पलें पहन जाएंगे तो जिस शख्स की वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलेंगी, चप्पलें नहीं मिलेंगी, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरी जूतियाँ कोई ले गया है। अब वो वहाँ पर क्या करेगा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फिर नंगे पांव वापस आ रहे होते हैं क्योंकि उनकी जूतियाँ कोई ले जाता है, और ऐसा करना गुनाह भी है। आप एक गलत फहमी की वजह से कि आपके पास गलत मालूमात मिली हैं और आप दूसरों को फिर इस तरह से तकलीफ देने का बाइस बनते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी वहाँ पे परहेज़ करना है। और अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला बनता है तो आपने करना यह है कि जो वहाँ पे सफाई वाले मौजूद होते हैं आपने उनको बताना है। तो वो क्योंकि डेली सफाई करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ जूतियाँ या चप्पलें कुछ बच जाती हैं तो वो उनको साइड पे रख देते हैं। अगर उनके पास इस तरह से कोई चप्पलें पड़ी होंगी तो वो आपको पहनने के लिए दे देंगे।
تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ہوٹل تک یا آپ نے جہاں پہ جانا ہے آپ وہاں ننگے پاؤں نہیں جائیں گے بلکہ چپلیں یا جوتے پہن کر جائیں گے۔ تو ناظرین یہ تو تھی کچھ چیزیں میرے ذہن میں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط آئی ہوئی ہوتی ہیں، دوسروں سے سن کر وہ غلط افواہیں، غلط فہمیاں اپنے اندر پیدا کر بیٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جس وقت وہ وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ وہاں جا کر پچھتاتے ہیں کہ اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اگر ہم ایسا وہاں سے کر کے آ جاتے تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی جب ان کو پڑھیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم جب میں ویڈیو بناؤں گا تو آپ کے کمنٹ اور آپ کی وہ باتیں بھی میں اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اور ناظرین اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے عمرہ کے سفر کو وہ آسان بنا سکیں اور آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ تو ناظرین اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ عمرہ کا آسان طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ عورتوں کے عمرے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔